नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए और मस्त तंदुरुस्त हो गए। बहुत सारे लोगों का कमेंट और मैसेज आ रहा था कि सर जी, इस बार जो पर्सनालिटी टेस्ट ऐड किया है ना, उसका क्या करें, उसमें क्या पूछा जाएगा, कैसे होगा। तो बहुत सारा डाटा कलेक्शन करने के बाद, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, और कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हमने खुद क्लास किया है, क्योंकि हमने खुद एनडीए में 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका जो टेस्ट होने वाला है पर्सनालिटी टेस्ट 20 मिनट का, इसमें क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। जो मॉक टेस्ट है वो भी हमने तैयार करके लाया है, 20-25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपको देंगे। जो पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां डाल देंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और धैर्य बना करके एक एक बात को समझिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट को लेकर के आपका एक कंफ्यूजन नहीं बचेगा, इस बात की 500% की गारंटी है। बाकी आपसे एक ही उम्मीद रहता है, इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट मिलते आ रहा है, जिसके कारण आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सारा श्रेय आपको जाता है। तो जरूर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी चलते हैं वीडियो में आगे। बाकी बात आपको बता दी कि चैनल आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो मिलता ही है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल से मैथ पढ़ेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या आईटीआई से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, जिसमें मैथ आता है, तो आपका एक सवाल बाहर से नहीं जाएगा। जो लोग 2022 में मेरा परफॉर्मेंस देखे हैं डीआरडीओ में, वो अच्छे से जान रहे हैं। 10 सवाल में 5-5 सवाल, 6-6 सवाल बोर्ड पर क्या रहे थे, जबकि उस समय बहुत कॉम्प्रेस करके और बहुत कम टाइम में खत्म किया गया था सिलेबस को। तो इस बार का तो बात ही अलग है, इस बार तो फिर कहना ही नहीं है। ठीक है, तो वो भी करेंगे। धैर्य बना के रखिएगा, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। आइए पहले पर्सनालिटी टेस्ट को समझते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो आपका एग्जाम है वो आपका 2 टायर में होना है, टायर 1 और टायर 2। ठीक है भाई। टायर 1 में जो है वो आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस रहेगा। मैथ आपका 40 सवाल, साइंस आपका 40 सवाल, और आपका इंग्लिश 30 सवाल, और आपका रीजनिंग 40 सवाल। मैथ और रीजनिंग आपका 80 सवाल है, मतलब कि मेरा वैल्यू बढ़ गया है डीआरडीओ में। बाकी टायर 2 में आपका 2 पार्ट में होने वाला है। पार्ट 1 में पर्सनालिटी टेस्ट, पार्ट 2 में आपका ट्रेड टेस्ट। तो आपको सब में क्वालिफाई करना तो जरूरी है, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। इसमें भी आपको क्वालिफाई करना ही है, उसके बाद आप इसमें जाओगे और इसमें अपना परफॉर्म करोगे, तब आपका मेरिट बनेगा। तो कहीं ना कहीं 3 स्टेज में बांटा गया है, तो कहीं ना कहीं छटनी का प्रक्रिया है कि इससे छांटने में आसानी होगी। अगर एक टेस्ट लेकर के ज्वाइनिंग दिया जाए तो पता चलेगा कि 120 में 118 कटअप चला गया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं छांटने का प्रक्रिया है। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक एक चीज के बारे में और एक एक पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करना होगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। आइए एक एक करके समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे बता दें आपको कि डीआरडीओ स्पेशल मैथ और रीजनिंग, बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि नहीं डीआरडीओ स्पेशल ही कर दीजिए। तो डीआरडीओ स्पेशल मैथ और रीजनिंग मात्र 299 में कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग। इस बात की गारंटी रहेगी कि अगर आप इतना कर लेते हो तो इसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग, हम कहते हैं कि मैथ आपका 40 में 30-30 सवाल आपको बोर्ड पर का डाटा सहित मिल जाएगा। इस बात की भी गारंटी ले सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग पूरा का पूरा इसमें है। जो 2022 में पढ़े वो जान भी रहे हैं। बाकी जो लोग इसको ज्वाइन किए हैं, फाउंडेशन मैथ जो आईटीआई वाला था, इसको ज्वाइन किए हैं, तो फिर इसको ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है ये तो आईटीआई था, अभी डीआरडीओ स्पेशल है इसको ज्वाइन करो, ऐसा मत करो। ठीक है, आप अगर इसको ज्वाइन किए हो इसको पढ़ो, ये भी हम ही पढ़ाए हैं, इसमें से भी कुछ बाहर नहीं जाएगा। अगर इसको नहीं ज्वाइन किए हो तो फिर इसको ज्वाइन कर लो और पढ़ाई शुरू कर दो। मैथ और रीजनिंग 80 सवाल आ रहे हैं, जो टायर 1 को क्वालिफाई कराने के लिए काफी होगा। बाकी इंग्लिश और साइंस थोड़ा सा भी कर लोगे तो पार हो जाओगे। तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बाद में फिर वही बार वाला मत स्थिति हो जाए कि ट्रेड में तो सर 100 में 100 कर सकते थे, लेकिन सर मैथ में, रीजनिंगों में तो और साइंसों में फेल कर गए, ट्रेड में का तो पता नहीं चला। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आगे आ जाइए। सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है। तो यह टेस्ट आपकी व्यक्तित्व, काम करने का तरीका, सोच, अनुशासन, टीम वर्क और कार्यस्थल पर व्यवहार को परखने के लिए होता है। इसमें आपका ट्रेड और टेक्निकल कोई भी नॉलेज नहीं जाना जाएगा,
क्योंकि आपका ट्रेड 2 बार पूछा जा रहा है आपसे। एक तो प्रैक्टिकल आपका होगा जो इसको स्किल टेस्ट बोलेंगे, और एक आपका ट्रेड का 120 सवाल अलग से आ रहे हैं। तो फिर इसमें ट्रेड का क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे तो टेक्नीशियन ए जैसे पद के लिए यह देखना जरूरी होता है कि उम्मीदवार नियमों का पालन करता है या नहीं, दबाव में सही निर्णय ले पाता है या नहीं, टीम में मिलकर काम कर सकता है या नहीं, ईमानदारी, जिम्मेदारी और सुरक्षा को कितना महत्व देता है। तो इस टेस्ट का यही उद्देश्य होता है, ठीक है। क्योंकि टेक्नीशियन ए के पोस्ट पे आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आप भले ही नीचे काम करोगे, इंस्ट्रक्ट आपको किया जाएगा और आप काम करोगे, तो मेन रोल कहीं ना कहीं आप ही का होता है। बाकी जो आपसे ऊपर होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, जो आपसे ऊपर होंगे, तो वो आपको बताएंगे कि कैसे करना है, काम आप करते हो। तो कहीं ना कहीं आपका रोल जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और आपको भी पता है कि डीआरडीओ भारत का एक बहुत ही तगड़ा सुरक्षा अनुसंधान संस्थान में आता है। तो फिर बात ही नहीं करना है, डीआरडीओ में जा रहे हो, जन्नत है, ठीक है। आगे आ जाओ। ये आपका 20 मिनट का समय है। दूसरा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तीसरा आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि सर इंटरव्यू होगा क्या। नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा। अगर इंटरव्यू होना होता तो फिक्स टाइम नहीं देता कि 20 मिनट के अंदर भाई निपटाना है। 20 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी का इंटरव्यू 10 मिनट में भी हो जाएगा, किसी का इंटरव्यू आधे घंटे भी लग सकते हैं। दूसरा चीज, आप जा करके जब इनका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने साफ मेंशन किया है कि जो टायर 1 है और टायर 2 है वो दोनों सिर्फ और सिर्फ सीबीटी मोड में होगा। तो फिर आपका इंटरव्यू का कोई चांस नहीं होता है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपका एग्जाम होगा, ठीक है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आगे बढ़ेंगे तो आपका प्रश्नों का जो प्रकार होगा वो एमसीक्यू आएगा। सिचुएशन बेस्ड आपको दे दिया जाएगा कि सिचुएशन बेस्ड आप क्वेश्चन, सिचुएशन दे दिया जाएगा कि इस परिस्थिति में आप क्या करोगे। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम ले ले कि अगर आपके वरिष्ठ ने गलत निर्देश दिया तो आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब बताओ भाई, जो जान रहे हो कि नहीं गलत है, 2 2 4 होता है, 5 नहीं होता है, और वो कह रहा है कि नहीं 5 होता है, तो वहां पे क्या करोगे। तो शालीनता से उनकी गलती को बताएंगे और आगे काम को बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गया, यहाँ पे आंसर होगा। क्योंकि एनडीए का हमने खुद इंटरव्यू दिया है, इसलिए इंटरव्यू के बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो आगे कह रहा है कि आपके काम करने का तरीका पर आधारित, जैसे दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि आपके वर्क बिहेवियर क्वेश्चन, क्या आप समय पर काम पूरा करते हैं। तीसरा आपका टाइप बन जाता है एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन क्वेश्चन, कि मतलब समय का आपका क्या पाबंदी है, समय पे टाइम पे पंक्चुअल हो या नहीं हो, सुरक्षा का नियम का पालन करते हो या नहीं करते हो, जिम्मेदारी की भावना है या नहीं है। अगला अगला टाइप का बात करें टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, तो बहुत सारे लोग होते हैं एटीट्यूड में रहते हो, किसी का हेल्प ही नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, अपने सब करना चाहेंगे, तो वो भी गलत चीज होता है। तो आप में टीम वर्क की भावना होनी चाहिए कि सबको साथ लेके चले, कोई पीछे ना छूटे और कोई आगे न जाए, तो ये आपको बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है, आपको डिसिप्लिन हो गया, ईमानदारी हो गया, ठीक है, भले जाके वहां जो करना होगा करना। दूसरा जिम्मेदारी हो गया, सुरक्षा जागरूकता हो गया, सकारात्मक सोच हो गया, और टीम में काम करने की क्षमता हो गया। ये 5 बातों का आपका कितने हो गए, 6 बातों का ध्यान रखना होता है इस एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे तो कैसे तैयारी करें, तो कभी भी ध्यान रखना है कि ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में नहीं रहना है, ओवर स्मार्ट आंसर न दें। दूसरा, जो गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट जिस चीज को सही बोल रही है उसी चीज को सही बोलना है एग्जाम में, ठीक है ना। ये नहीं कि सरकार के खिलाफ चले जाना है, नहीं है ऐसे सरकार गलत कर रही है, सरकार को ही करना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। जो उत्तर सरकारी कर्मचारी के अनुकूल हो वही चुने। दूसरा, बहुत ज्यादा निगेटिव या एक्सट्रीम ऑप्शन नहीं देना है। सभी प्रश्नों में कंसिस्टेंसी रखना है, इन्हें ये वो किए, तीसरा किए, सतवां किए, इस तरह से ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं, कंसिस्टेंसी एक बरकरार होना चाहिए। दूसरा, घबराना नहीं है, आराम से रहना है। आगे बढ़ेंगे तो क्या आप फेल हो सकते हैं, तो हो जाएंगे अगर बार बार अनडिसिप्लिन काम कर रहे हो, अनडिसिप्लिन आंसर दे रहे हो, आंसर देख के लग रहा है कि इसके अंदर कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, तो फिर तो फेल होना ही है। सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे हो, हेलमेट पहनना जरूरी है या नहीं है, तो तुम कहोगे कोई कोई जरूरी नहीं है, तो फिर गलत होगा ना। तो वही चीज है। आगे बढ़ेंगे अगर यहाँ से, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हमने 25 क्वेश्चन लगभग तैयार किया है आंसर के साथ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि कार्य के दौरान आपको कोई सुरक्षा जोखिम दिखाई दे तो आप क्या करेंगे। तो काम जारी रखेंगे, अनदेखा करेंगे,
तुरंत वरिष्ठ को सूचित करेंगे, बाद में बताएंगे क्या करेंगे। तो इसका आंसर जो होगा तुरंत वरिष्ठ को सूचित करेंगे, तुरंत सीनियर अधिकारी को सूचित करेंगे। इसी प्रकार से अगर आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, टीम में किसी बात पर मतभेद हो जाए तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। पहला बहस करेंगे, दूसरा चुप रहेंगे, तीसरा समाधान खोजने का प्रयास करेंगे और चौथा टीम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। दो चार पांच क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। कह रहे यदि आपसे काम में गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे। छुपा लेंगे, दूसरों पर डाल देंगे, स्वीकार कर सुधारेंगे और डर जाएंगे। तो स्वीकार करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। आपके हिसाब से भी यही आंसर होना चाहिए। आगे आ जाइए और देख लीजिए, आपको अचानक अतिरिक्त कार्य सौंप दिया जाए तो आप क्या करेंगे। मना कर देंगे, नाराज हो जाएंगे, नियमानुसार सहयोग करेंगे, काम टाल देंगे। क्या करेंगे, तो नियमानुसार सहयोग करेंगे। काम है वो, प्रेशर बढ़ते रहता है। आगे आ जाइए, कार्यस्थल पर समय की पाबंदी क्यों आवश्यक है। डर के कारण, अनुशासन व कार्य क्षमता के लिए, दिखावे के लिए, कोई कारण नहीं। तो भले ही रियलिटी है कि समय की पाबंदी क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर डर होता है कि टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो अटेंडेंस नहीं बनेगा, फिर अटेंडेंस नहीं बनेगा तो क्लास लग जाएगा, फिर पेमेंट में दिक्कत आएगा। ये तमाम तरह की चीजें होती हैं। खास करके कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर छूट दे दिया जाए कि जाओ भाई ऑफिस जब बंद करे तब आना, तो पता चला सब घर ही सो रहा है। तो भले ही डर के कारण होता है, लेकिन आंसर यहाँ पे क्या होगा, अनुशासन व कार्य क्षमता के लिए। तो इस प्रकार से आपके और भी आगे क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। ये सारा पीडीएफ हम डाल देंगे आपको, ठीक है। सब में आंसर टिक किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी आप निश्चिंत रहें, अगर वैसा जरूरत पड़ा, अगर आपका एग्जाम हो जाता है CBT 1 और लास्ट में जब एग्जाम का डेट आएगा उस समय आपको 100 150 200 सवाल का पीडीएफ हम बना के दे देंगे। तो उसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी फिलहाल अभी नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है बढ़ गया है। क्योंकि ट्रेड आप बाद में देंगे जब नॉन टेक्निकल पार करेंगे। कहीं ना कहीं इस बार ये भी आप देखेंगे कि ट्रेड में जो आपका मेरिट है वो कम जाएगा, क्योंकि नॉन टेक्निकल बहुत सारे लोग पार ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान लेकर के चलिएगा, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर और कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।